देश में जो मामला गरमाया हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून जो है तमाम नेता विरोध कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, ओवैसी जैसे नेता। कल राहुल गांधी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर मुस्लिमों के समर्थन में चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप लोग चुप मत बैठना, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि 33% मुसलमान हैं बंगाल में, तो क्या इसको हम गंगा में फेंक दें? तो ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 23% मुसलमान थे आज से 10 साल पहले, तो 10% मुसलमानों की जनसंख्या बंगाल में कैसे बढ़ गया? और आपको ये आंकड़ा कहां से मिला? ये कम से कम बताइए। ममता जी कह रही है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा हम करेंगे। ममता जी की बाप का संविधान नहीं है जो ममता जी कहेगी कि हम रक्षा करेंगे। ये भारत का संविधान से चलता है देश। बाबा अम्बेडकर का संविधान से चलता है देश। ममता बनर्जी के बात से नहीं चलता है। सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि हम तो लागू ही नहीं होने देंगे बंगाल में। ममता जी का बाप का औकात नहीं है जो संविधान को लागू ना होने दे, क्योंकि भारत का संविधान अम्बेडकर साहब ने जो बनाया है, जो लॉ कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और नोटिफिकेशन हो जाएगा गवर्नर से, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम देश के सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पर जुम्मे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट धरना देने वाले हैं। क्या कहेंगे, आपकी शाहीन बाग जैसे हालात दोबारा देखने को मिलेंगे? आप नहीं, शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। ये लुटेरा लोग जो हैं मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के कुछ दलाल, जैसे सबसे पहले ओवैसी 3000 करोड़ का वक्फ बोर्ड का संपत्ति लूट लिया है। उसके अलावा जो है पटेल साहब थे गुजरात के, जो कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ 2000 मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में, और कहा था उन मुस्लिमों ने कहा था कि मैं सोनिया गांधी से मिलने जा रहा हूँ। सोनिया गांधी के पास जाकर उन्होंने कहा था कि ये लोग सब वक्फ की ज़मीन लूट रहे हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है सो आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म करिए। अगर ये बिल मुसलमानों के हित में है, इतना ही अच्छा है, तो फिर खुद मुसलमान ही क्यों इनकार कर रहे हैं इसको? ये आपको शायद पता नहीं है कि शाहीन बाग के समय और उस समय के समय मुसलमान जितना एग्रेसिव थे, जितना उग्र थे, आज मुसलमान उतना उग्र नहीं है। मुसलमान भी वक्फ बिल के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, और आप देखिएगा कल परसों से समर्थन में प्रोटेस्ट करें, फिर वो कौन से मुसलमान है जो सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम वापस से शाहीन बाग जैसे हालात। वो मुसलमान है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटा है, जो लूट के रखा है। जैसे आजम खान है, यूनिवर्सिटी जो उनका चल रहा है वो वक्फ की ज़मीन पर है। जैसे ओवैसी हैं, उनके मेडिकल कॉलेज जो हैं वो वक्फ की ज़मीन पर 3000 करोड़ की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। जैसे वो पटेल साहब थे और कांग्रेस का बड़ा नेता, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन लोग जो है दिल्ली में 2000 करोड़ का ज़मीन कब्जा कर रखे हैं। उस पर कार्रवाई होगा। ये लोग जो हैं पूरे देश में जान रहे हैं कि हम लोग जेल जाने वाले हैं, बहुत से मौलाना, बहुत से नेता। तो ये लोग मुस्लिम नेता जो है मुस्लिमों को भड़का रहे हैं कि तुम्हारे मतलब नहीं होगा फ़ायदा, इसलिए मतलब जान रहे हैं ये लोग कि अब जो है स्थिति विकट होने वाली है। सारे भूमि माफियाओं का और गरीबों को लाभ मिलने वाला है। इसलिए आप देखे होंगे कि जिस तरह से शाहीन बाग के टाइम में पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, आज वो प्रोटेस्ट पूरे देश में नहीं हो रहा है कहीं। हाँ, कोई मुस्लिम लोगों को जहाँ ममता बनर्जी मेदिनीपुर में उकसाने का काम कर रही है, इस देश के जो बॉर्डर स्टेट है, गुजरात, बंगाल और ये क्या बोलते हैं आसाम, ये सब जगहों पर, मणिपुर जैसे जगह पर ये लोग मुस्लिमों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े मौलाना है, वो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इसमें महिलाओं को शामिल करेंगे हम, तो ये तो जो वक्फ बोर्ड है उसकी परंपरा के ढांचे को यहाँ पे गिराने की बात हो रही है कि महिलाएं अलाउड नहीं है, गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो ये तो उनके धर्म के खिलाफ बातें हो रही है, मुस्लिम्स को परेशान करने वाली बात हो रही है। नहीं, आपको शायद एक चीज़ पता नहीं है कि सबसे पहले मुस्लिम धर्म का जो वक्फ बोर्ड है उस पर कोई हिंदू नहीं जा रहा है,
उस ट्रस्ट में वही लोग रहेंगे। लेकिन जो जहाँ से ज़मीन चोरी हो रहा है, जहाँ से संपत्तियाँ चोरी हो रही है, वो जो निगरानी कमेटी होगी उसमें अदर धर्म के लोगों को उसमें रखा जाएगा। जमीन चोरी होगी, वो बोल रहे हैं हमारी जमीन है, हमारे मरे हुए छोड़ के गए, तो हम कुछ भी करें, इससे आपको क्या लेना देना? कोई मरे हुए गरीबों के लिए छोड़ गया है। जो मोहम्मद साहब ने जो जब 5 बगीचा उनको दान में मिला था, तो मोहम्मद साहब ने सारे गरीबों के लिए काम किया था। हाँ, उससे गरीब को भला करने के लिए किया था। ये लोग तो वक़्फ़ का ज़मीन को अपना बपौती बना रहे हैं, और ये कुछ चंद नेता जो हैं मुस्लिम समाज के और मौलाना, वो उस ज़मीन को लूट करके रखे हुए हैं। आज उनको दर्द इसलिए हो रहा है, ये सारे ओवैसी जेल जाएंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड पर हम समर्थन करते हैं, खुल के मुसलमानों के समर्थन में आइए। ये भड़ुआ लोग राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं का भी हम समर्थन करते हैं? हिंदुओं को कहते हैं तुम हरिजन हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ओबीसी हो, तुम फॉरवर्ड हो, तुम दलित हो। मुस्लिम में दलित नहीं है, मुस्लिम में फॉरवर्ड नहीं है। आपने जो बिल में अगर संशोधन अगर आपने देखे तो उसमें कहीं ऐसा कुछ है कि जिससे ओवैसी जी जो है मुसलमानों को डरा रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी, ऐसा कुछ है क्या इस बोर्ड में? नहीं, इसमें 1 इंच भी कहीं नहीं है कि हिंदुओं ने या सरकार ने दरगाह छीनने का, मंदिर मस्जिद छीनने का, और न तो ईदगाह छीनने का, न कब्रिस्तान छीनने का कहीं भी कोई प्रोविजन है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और कल से पूरे देश में जो बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं, और ये लोग निकाल रहे हैं ना वक़्फ़ बिल के खिलाफ शाहीन बाग से कल नमाज के बाद तो कुछ मुस्लिम समाज जो बुद्धिजीवी हैं, जो जनता का, मुस्लिमों का हित चाहते हैं, वो लोग भी कल के बाद पूरे देश में निकाल रहे हैं। जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा ऐलान किया है कि हम जुम्मे की नमाज के बाद जैसे शाहीन बाग और भी अलग अलग स्टेट्स में जो जगह है वहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड बिल को ख़त्म किया जा सके। क्या ऐसा करना सही होगा सर? मैं एक बात बोलूँ, मोदी जी ने जैसे वक्फ बिल ख़त्म किया ना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ भी ख़त्म होना चाहिए। देश में एक ही लॉ होना चाहिए। अच्छा। मेरे कहने का एक लॉ है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ की क्या ज़रूरत है? क्या हिंदू कभी बोला कि हमारे ऑल इंडिया हिंदू लॉ बनाइए? क्यों? देखिए, लोग बोलते हैं ना कि मोदी ये कहता, मोदी ये कर दिया, वो ये नहीं। हिंदू कट्टर ना कल था ना आज है। हिंदू समझ गया है, भाईचारा है ना, भाईचारा निभाते निभाते गर्दन हमारी एक टूट गई और दूसरी हमारी आधी फ्रैक्चर हो गई थी। ये हमने अपना खाली हमने कुछ किया नहीं, हमने जानना कुछ ये किया, उसके लिए हम लोग परफेक्ट बात करने लगे तो लोगों का भाईचारा खतरे में आ गया। ये बताइए दुनिया का कौन सा मुस्लिम कंट्री सेफ़ है? हाँ, मान लीजिए बांग्लादेश में मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। कहाँ पे आना पड़ा? हिंदू देश में आना पड़ा। अभी सीरिया का राष्ट्रपति भागा, कहाँ भागा? मुस्लिम कंट्री में क्यों नहीं गया? कहाँ भागा वो? रसिया भागा। कौन सा मुस्लिम कंट्री ये है? अब मान लीजिए शाहीन बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का जो बात कर रही हैं, उसको तो मोदी जी को मैं बोलूँगा कि जैसे वक्फ बिल को आपने ख़त्म किया, उसको इसे ख़त्म कीजिए। मोदी जी 400 सीट ऐसे नहीं मांगे थे। हिंदू हमारे इतने बेवकूफ़ है, क्या बोला जाए। कभी कोई मुस्लिम रोज़गार की बात नहीं करता है। कोई हम बोलते हैं कि हमारे घर में रोज़गार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुस्लिम आएगा तो क्या बोलेगा? मोदी नहीं चाहिए। उसका एक ही विजन है, मोदी नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म करो, फिर तो मोदी जी पे आरोप लगेंगे ना कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं, अमल चैन नहीं चाहते मोदी जी इस देश में, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, तमाम बातें शुरू होंगी। कहाँ मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आयुष्मान कार्ड क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है? किसी कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है? किसान निधि में उसको पैसा नहीं मिल रहा है? किसमें माने मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? मोदी जी तो जहाँ पे 400 घर दिए थे, वहाँ पे इन लोगों ने तो 2 वोट नहीं दिया मोदी जी को। समुदाय बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है उसकी, हमारे धर्म में मिला हुआ है, शरीयत में मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है। आप संशोधन की तरफ हैं या आप चाहते हैं कि होना चाहिए करके? ठीक है, वक्फ बोर्ड को जो ना खुली छूट जो दी गई थी, मनमाना जो ये दिया गया था, वो देखिए वक्फ बोर्ड को निशाना करके कांग्रेस बहुत बड़ा गेम खेल रही थी। ठीक है, मोदी जी जानते हैं, मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी जी को लोग सोचते हैं ना हल्के में, पूरा इतने दुनिया मोदी जी को वर्ल्ड लीडर क्यों मानती है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री ने उनको अपने यहाँ का प्रथम नागरिकता का अवार्ड दिया है हर एक इसमें। तो लोग मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं। मोदी जी जो चीज़ है ना, इनको समझने में ये हो जाएगा। अब मोदी जी बहुत हम लोग खुश नसीब है कि मोदी जी में हम लोग का ये निकल रहा है। अब बुढ़ापे में योगी जी के इसमें निकल जाएगा। बहुत खुश नसीब है कि हमने ये देखा। क्यों? देखिए पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी हम मोबाइल खोलेंगे तो दुनिया का आ जाएगा न्यूज़।
ट्रंप ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा हो गया, मोदी जी चाइना से मिल करके उस पर चोट लगाएंगे। सर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, लोग बोलते हैं कि मोदी जी फैसले लेने में बड़े असक्षम महसूस होते हैं, चाहे वो कोई भी कानून हो, जनता सड़कों पर आ जाती है, जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे आई थी, अभी ये लेके आए हैं वक्फ बोर्ड कानून का, इसके लिए भी लोग सड़कों पे निकलने की बात कर रहे हैं, तो फैसले नहीं ले पाते मोदी जी। मैम ये बताइए, किसान आंदोलन में हुआ, आए किसान रोड पे, सब चीज़ हुआ, उसका इफेक्ट पंजाब में क्यों नहीं है? जो तथाकथित किसान थे, अरविंद केजरीवाल उनका लाल कर दिया, हाथ पैर सब चीज़ कर दिया, कोई नहीं क्यों बोला? विपक्ष क्यों नहीं बोला? अगर आज बीजेपी आप भी देखिए, आंध्रा में देखिए, तेलंगाना में 400 एकड़ का जंगल ये होगा, अगर बीजेपी शासित अगर में होता ना, आग लग गया होता देश में। लेकिन ये हम लोग मेन मुद्दा वक्फ बोर्ड तो है, वो भी हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये दिल्ली के अंदर इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि हम पानी के बिना एक दूसरे का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? कोई भी पक्षी होती तो वो लोग हल्ला कर दिए होते। मान लीजिए वहाँ पे 400 एकड़ का आप लोग देखते होंगे न्यूज़, वहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल मुद्दा में मोदी जी ने क्या किया, वो आतंकवादी 26/11 का उसको घसीट काट लाया गया इंडिया। ये क्या है? ये बड़ी बड़ी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुस्लिम है ना, उनको हटा दीजिए आप साइड में, वो भाईचारा हम नहीं निभाएंगे, वो ख़त्म हो गया जमाना। गर्दन हमारी एक टूट गई, दूसरा क्यों तोड़े? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इतने हिंदू थे, कहाँ चले गए?